हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, कुछ ऐसा ही सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ भागे भागे पहुंचे गाजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने के लिए, लेकिन वहां आखिर इन्हें किनारे क्यों लगा दिया गया? ऊपर से क्या शहबाज शरीफ से उठक बैठक करवा दिया ट्रंप ने, और उठक बैठक मतलब उठक बैठक ही। अब ऐसा क्या हुआ है और इन सब के बीच में क्या किया है ट्रंप ने पाकिस्तान के होटल रूजवेल्ट के साथ, जो अमेरिका में मौजूद है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। सबसे बड़ी चीज होती है ना, रीढ़ की हड्डी। किसी भी नेता में अगर रीढ़ की हड्डी नहीं है तो फिर उसका मान क्या और उसका अपमान क्या, और खुद ये पाकिस्तान के लोग भी महसूस कर रहे हैं। अब क्यों महसूस कर रहे हैं? गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पहुंचे भागे भागे शहबाज शरीफ, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, यहाँ पर इस बार शहबाज शरीफ पहुंचे हैं लेकिन मुनीर नहीं पहुंचे हैं। मुनीर ने यात्रा को रद्द कर दी और शहबाज शरीफ की यात्रा को भी छोटे छोटे बैठकों में सीमित कर दिया गया। जब ये यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पहुँचने के बाद बड़ी सी भीड़ दिख रही है आपको, लेकिन शहबाज शरीफ कहाँ है? शहबाज शरीफ कोने में है, एकदम कोने में। इनको पीछे की तरफ भेज दिया। एक तो इनको बगल में रखना था डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं रखा, कोने में, और वो भी ढूंढ के निकाले, वैसी वाली स्थिति में पहुंचा दिया। अब उसके बाद रही बात ट्रंप की, तो ट्रंप से ये जबरदस्ती मिलने की कोशिश करते हुए भी दिखे। हालांकि ट्रंप ने भी एकदम से झटका नहीं दिया है। ट्रंप ने थोड़ा पुचकारा और पुचकारते हुए ये कहा कि ये पीएम बढ़िया है और वो मुनीर भी बड़ा महान शख्स है। अब इतने में खुश हो गए शहबाज शरीफ, और शहबाज शरीफ ने क्या स्पीच दी, स्क्रीन पर देखिए। You have truly proved to be a man of peace, and let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. साउथ एशिया के रक्षक हैं आप तो फलना है, आप तो ढिमका है। ये अब डोनाल्ड ट्रंप को फिर से झाड़ पर चढ़ा रहे हैं, लेकिन ये इस चीज को नहीं समझ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप है वो, कोई भी इतना बड़ा बिजनेसमैन यूं ही नहीं बन जाता है। उनकी बातों पर मत जाइए। जितने सातिर डोनाल्ड ट्रंप हैं उतना सातिर शायद ही कोई हो। शहबाज शरीफ इस वक्त और जनरल मुनीर एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं, और इस दुविधा का निदान वो चाहते हैं अमेरिका के साथ करवाना। अभी जब पहुंचे थे ये दोनों, इसाक डार थे साथ में और शहबाज शरीफ, इन दोनों की मुलाकात हुई मार्को रूबियो के साथ। मार्को रूबियो ने यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स और भी कई सारी चीजों को लेकर बातचीत किया, लेकिन एक चीज जो निकल कर सामने आया है, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं, रूजवेल्ट होटल कहाँ पर है ये स्क्रीन पर आप देखिए। ये काफी मेन लोकेशन है न्यूयॉर्क का जहाँ ये होटल है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका में होटल खरीदा था। हाँ जी, इसके पीछे भी एक कहानी है, और कहानी क्या है? 1970 से 1980 का दशक था। उस समय पाकिस्तान ने रूजवेल्ट होटल को खरीदा $36 मिलियन में, और तब बहुत ज्यादा चर्चा बना था कि उस वक्त का सबसे बड़ा ओवरसीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान ने किया। क्यों न करे, पाकिस्तान उस समय अमेरिका का करीबी सहयोगी था। सोवियत अफगान युद्ध में पाकिस्तान साथ दे रहा था अमेरिका का। अमेरिका ने उस समय कई मदद भी की, और इसी में से एक था इस होटल की संपत्ति को खरीदना। हालांकि इसे खरीदने के बाद पाकिस्तान बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा था, लेकिन जब काम निकल गया तो फिर अमेरिका ने कई मदद वगैरह सब बंद करने शुरू कर दिए, और जो होटल पीआईए चलाता था वो होटल घाटे में जाने लगा। साल 2020 में ये होटल बंद की स्थिति में आ गया। अब स्थिति क्या हो गई, इस होटल में बहुत सारे बाहरी लोग, बहुत सारे घुसपैठिए, उनको लेकर कहा जाने लगा कि शाम जब होती है तो इस होटल के आसपास कुछ वैसे ही लोग घूमने शुरू हो जाते हैं। अब इस होटल को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान दोनों ने एक डील की है, जिसके तहत अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ठीक है, इसको हम एक जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट की तरह शुरू करेंगे और इसको ठीक करेंगे।
इसका सही मूल्य को अनलॉक करेंगे। कहा जाता है इस होटल का दाम आज की डेट में $1 बिलियन से ज्यादा है। अगर इसे हाई रेज बिल्डिंग में बदल दिया जाए तो हो सकता है कि इसमें कुछ ज्यादा पैसे निकल कर आने शुरू हो जाए। ये एक एग्रीमेंट फाइनल किया गया अमेरिका की तरफ से। जनरल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन GSA ने भी साइन किया। ये होटल 100 साल पुराना ऐतिहासिक होटल है। साल 2020 से बंद है, लेकिन अब इसे रीडेवलप करने की कोशिश हो रही है। क्या ये पाकिस्तान के लिए एक वरदान की तरह है? कोई अरदान बरदान नहीं है। ऐसा है कि इस वक्त एक तो ये जॉइंट वेंचर के तहत हो रहा है, दूसरा अमेरिका एक तीर से कई निशाने साध रहा है। ये जगह घुसपैठियों का जगह बनता जा रहा है, एक वो भी हैंडल करना है, दूसरा अभी पाकिस्तान का इस्तेमाल करना है अमेरिका को, और ये दुनिया बहुत अच्छे से जानती है। अभी ईरान मामले में भी इनको उपयोग में आना है। वहीं दूसरी तरफ गाजा मामले को लेकर अब जनरल मुनीर थोड़े पैर पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान थोड़ा समय मांग रहा है कि भाई मुझे थोड़ा समय दो, तब मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे सैनिक वहां पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। अब दिक्कत ये है कि कहा जा रहा है कि जो भी सेना तैनात होगी वो हमास से हथियार छीनेगी, लेकिन यहाँ क्या पाकिस्तान वो काम करेगा? अब जहाँ तक रहा सवाल डोनाल्ड ट्रंप का, तो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ जब बातें कर रहे हैं तो वो थोड़े पाकिस्तान को खुश भी रखना चाह रहे हैं, तो पाकिस्तान को उसकी औकात भी बता रहे हैं। यहाँ इन्होंने उठक बैठक करवा दिया शहबाज शरीफ के साथ। शहबाज शरीफ को स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप ये बता रहे थे कि उन्होंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया है टैरिफ का धमकी देकर। साथ ही साथ आपको बता दूं, उन्होंने ये भी कहा कि अब संख्या बढ़ गई भाई, 11 फाइटर जेट गिरे हैं, अब धीरे धीरे 35, 40, 50 पहुंच जाएंगे, जब तक डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहराते रहेंगे। इसी क्रम में उन्होंने कहा, Stand in India, that was a big one, and just I think you should actually stand. Come, please, stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. We're going to get that, there's a little... ये कहाँ हो शहबाज शरीफ, जरा खड़े हो जाओ। तो ये खड़े हो गए। इसको लेकर बड़ा मजाक बन रहा है कि ये क्या हुआ भाई, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, बैठ जाओ तो बैठ गए। ये उठक बैठक करवाना, वो भी किसी देश का PM है। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद वो PM मोदी की तारीफ करने लगे डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि PM मोदी से मेरी बातचीत हुई है, वो इस मीटिंग को देख रहे हैं। आपको बता दूं, इस मीटिंग में भारत एक ऑब्जर्वर की तरह है, यानी बाहर से देख रहा है। अभी तक भारत इसमें शामिल नहीं हुआ है। ये मोमेंट माना जा रहा है पाकिस्तान के लिए एक बड़ी बेइज्जती वाला मोमेंट है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान को धीरे धीरे उसकी जगह पर लाते हुए दिख रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वैसे आने वाले समय में बहुत कुछ होना बाकी है। जहां एक तरफ पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत में एक अलग खेल हुआ है, जिसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।